हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना। तो आज हम ऐसे ही कुछ बातों को अपने लाइफ में कैसे जो है फॉलो करें, कैसे अपनी लाइफ में अपनाएं, इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम बात करने वाले हैं। और जिसका मेन टॉपिक है वो बहुत ही हर गृहिणी के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो चलिए हम बात स्टार्ट करते हैं बिना समय को, वक्त को गवाए हुए। तो आज हमारा जो टॉपिक है सेविंग, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। इसी पे हम जो है, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम बताएंगे जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सेविंग कर रहे हो और अच्छे से सेविंग हो जाएगी और एक अच्छा खासा अमाउंट आप सेव कर सकते हो। तो उन तरीकों को हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम महत्वपूर्ण कम से कम मैंने कोई लिख के नहीं रखा है, पर मुझे लगा 10 तो टॉपिक बताएंगे ही कि किस तरह से हम जो है सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, गृहिणी को, एक क्या बोलते हैं, होम मेकर को जो है, होम मेकर जो होती है काफ़ी ही जिम्मेदारीपूर्ण, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। एक घर को, एक नींव को जो खड़ा करने के लिए जो बुनियाद होती है ना, वो एक जो है होम मेकर होती है, एक हाउसवाइफ होती हैं। तो हम उनको जो है मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला तो मेरा उनसे के लिए यही सलाह है कि वो अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में जब रखेंगी, वो जब खुद अच्छा रहेंगी तो अपने परिवार को ऑटोमेटिकली ही वो बहुत अच्छा ही और जो है अच्छा ग्रेसफुल, मतलब अपने बच्चों की लाइफ दे सकती हैं, अपने हस्बैंड का ध्यान रख सकती हैं, अपने घर का जो है ध्यान रख सकती हैं। तो इन सब बातों का सबसे पहला महत्वपूर्ण तो बात यही हो गया कि पहले वो खुद मतलब अच्छा स्वस्थ रखें, ताकि उनके ऊपर हमें अलग से जो है खर्च करने की नौबत ना आए। मेरे कहने का सेंस ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बिना मतलब का डॉक्टर के पास जो है क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं, इलाज में खर्च हो जाता है। किसी किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, किसी किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो जा रही है, किसी को कमर दर्द की, तो किसी को अन्य तरह की, कई किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम, हेयर जो है बाल जाने लगते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखते हैं और अपना घर में ही बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप को मतलब अपना करके, जो रेमेडी होती है घर की, होम घर में बनाई हुई, उसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम खुद ही बहुत सुंदर दिख सकते हैं और स्वस्थ रखते हैं। और ख़ास बात, हमें एक्सरसाइज, योगा थोड़ा बहुत ही सही, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, इस बात को मैं समझती हूँ। तो अपने लिए टाइम निकालें और इसे करें और अपने आप को मेंटेन रखें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है सेविंग का, तो सेविंग का है ये देखिए आप, मैं जो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी आप पैसे कमा करके पैसे बचाएं। आज मैं बिल्कुल इस बारे में बात ही नहीं करूँगी कि पैसे, बिना पैसे कमाए भी हम पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हम अक्सर जो है महीने में, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ, महीने में एक आध तो हमें जो है डिनर जो है बाहर लेने का बच्चे जिद करते हैं, हस्बैंड की भी मन होता है कि चलो कुछ बाहर खा लेते हैं, हमारा भी मन होता है, लेकिन हम जाने से थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे, ये है, मतलब ये सोच कर हम, मन तो करता ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए है कि आप, हाँ, मतलब महीने में जो है एक दो बार, तीन बार कुछ ऐसा रेस्टोरेंट वाला, यूट्यूब से नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से सीख कर अपने घर में अप्लाई करें, उसको बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। हाँ, जब कभी घूमने जाएं तो हम उस जगह पे हल्का फुल्का कुछ पैसा लो, क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो पाती है जो हम घर में खिलाते हैं। बच्चों को उतना मज़ा तो नहीं आता है, क्योंकि वो चाहे जितना भी हेल्दी हो, लेकिन उनको वहाँ बाहर जाके ही वो सुकून होता है, भले अनहेल्दी चीज़ें खा के आते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा स्नैक्स कुछ दिला दिया, बाकी हम उनको ये बोले कि चलो हम घर पे हैं, सेम चीज़ें बनाकर आपको खिलाएंगे, तो बच्चे इसमें पक्का जो है खुश हो जाएंगे। बस उन्हें घुमा कर लाए और खाना हमेशा जो है घर पे ही बना के खिलाएं। ठीक, एक तो पहला ये हो गया कि आप यहाँ पे सेविंग, बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो 2,500 से 3,000 का खर्चा आ ही जाता है, जनरली आता है। अगर आप दो बच्चे और पति पत्नी है तो 4 लोगों में इतना तो मिनिमम खर्चा जाता है। तो समझ लीजिए, एक तो आपका ये हो गया।
दूसरी, अगर आप बच्चों को लेके बाहर जाते हो ना, तो बच्चे बाहर की चीज़ों के लिए ना बहुत जिद करते हैं, ये दिला दो वो दिला दो। अक्सर बच्चों को प्यास लगने लगती है, तो आप साथ में एक बोतल कैरी करें, प्लस साथ में कुछ खाने पीने की भी चीज़ें रख लें। जैसे पार्क वगैरह ले जा रहे हो ना, तो आप बच्चों को वो चीज़ें खिला दो, तो बच्चों का जब पेट भरा होता है ना, तो उनका मन थोड़ा कम मचलता है। बच्चे तो है ही, मचलते ही हैं, लेकिन मतलब थोड़ा वो कम हो जाता है वो चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें कैरी करें घर से। और वो देखिए, इसमें 2 चीज़ें आप किस तरह से सेविंग कर रहे हो। एक तो आपने उस चीज़ पर खर्च नहीं किया, जो मतलब बिना मतलब का बच्चे बाहर जाके ज़िद करते हैं खाने की चीज़ें, है ना, पैकेट वाले जो वो फूड होते हैं। प्लस आपने वहाँ वो बचत कर ली, प्लस उससे जिससे उनकी तबीयत खराब होती है, वो खाने से, अनहेल्दी खाना खाने से बच्चे अक्सर जो है बीमार रहते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने एक डॉक्टर की भी जो फीस होती है उसको भी बचा लिया। 2 तरह से आपने बचत कर ली, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है, जैसे हमारे घर में से बड़े बुजुर्ग, अगर आप मान लो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सास ससुर है, उनका हमें ध्यान रख लेना चाहिए। उन्हें टाइम से खाना पीना, जो भी अगर उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उनका हेल्थ का हमें थोड़ा सा जो है खास ध्यान रखना पड़ता है, कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जिसमें कि पैसा खर्च हो जाए। तो उन्हें हम अपनी तरफ से केयर करके भी एक तरह से वहाँ भी पैसे बचा सकते हैं। तीसरा है कि हम जब भी जो है क्या करते हैं ना, कोई भी फंक्शन होता है या कुछ भी महीने 2 महीने में एक बार हमें पार्लर जाना है, या इन तरह के अननेसेसरी चीज़ों पे हम खर्च कर देते हैं। तो वो चीज़ें हमें ना घर की चीज़ें जो क्या होती है, नुकसान भी नहीं करती। जैसे कोई फेस पैक हो गया, बालों के लिए जो हम डीआई जो तैयार करते हैं, वो हो गया। प्लस जो है हम अपने घर में जो है जो मैनीक्योर पेडिक्योर करते हैं, उसे भी हम कर सकते हैं। नहीं आता है, यूट्यूब पर है, आप उसे देख करके वहाँ से सीख सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर हम इन चीज़ों को घर में ही कर लें, तो हमारे जो है हेल्दी भी रहेंगे, स्किन हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और हमारे पैसे भी बचेंगे, और हमें आ भी जाएगा, तो हमें कितना फ़ायदा हुआ, है ना। तो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। प्लस हम जब भी शॉपिंग पे जाएं, तो हमें एक लिस्ट ज़रूर बना कर लेके जाना चाहिए, जिससे कि हम अननेसेसरी चीज़ें ना खरीद लें। हमें वो चीज़ें खरीदनी है जो बहुत ज़रूरत की है, और हमें उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। साथ में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, इसके साथ में जोड़ना, कि आप चीज़ें ना बल्क में खरीदें, मतलब इकट्ठे खरीदें। अगर आप घर में, जैसे कि मान लीजिए कि तेल खरीद रहे हो, तो आप 1 लीटर 2 लीटर के चक्कर में आप 15 का लीटर का टीन खरीद लीजिए। उसमें क्या होता है ना, वो सस्ता भी पड़ता है, और हमें बार बार जाने लेने का जो है टाइम भी बचता है। और जो छोटा पैकेट होता है ना, हमेशा जो है बड़े की अपेक्षा वो थोड़ा महंगा ही पड़ता है। जैसे हमें शुगर लेना है घर के लिए, तो हम इकट्ठे अपने खर्चे के हिसाब से स्टोर कर लें, लगभग कम से कम 15 दिन या 1 महीने के लिए तो स्टोर कर लें। मैं इस तरह से ही लेती हूँ। तो वो चीज़ें भी इस तरह का भी सेविंग हो गया है। तो सोचिए, आप घर के जो भी राशन पानी जो भी खरीदते हो ना, तो आप उसे जो है इकट्ठा लो, मतलब स्टोर कर लो उसको लेकर के। उसमें आप टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हो। कोशिश करिए कि आप ना डील ट्राई, आजकल बहुत सारे डील्स जो होते हैं ना, सेल वगैरह का भी, मतलब आप देखिए, सर्च करिए, जहाँ कहीं हो आप उस तरह की चीज़ों को जो है कोशिश करिए उस समय हम ले लें। प्लस आप ना एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे बच्चों को या अपने लिए आए दिन हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों के कपड़े लेते हैं या फिर गर्मियों के कपड़े लेते हैं। तो हमें जब सीजन ऑफ होने लगता है ना, जैसे कि मान लो सर्दी जा रही होती है, तो उस वक्त वो कपड़ा जो होता है, जो उस वक्त बिल्कुल जो है प्राइस में मिल रहा था, वो काफ़ी हाफ रेट पे कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, वही चीज़ को सेम आधे दाम पे हम ले लेते हैं। तो हमें हमेशा जो है कपड़े ऑफ सीजन में ही लेने चाहिए। हम जो है नेक्स्ट ईयर की तैयारी जो है ना, हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। जब सीजन ऑफ हो रहा हो, तो मॉल वगैरह में जाइए, आए दिन ऑफर, बहुत सारे ऑफर आते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और मुझे लगता है इससे बहुत बड़ी बचत हो जाती है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ले करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा होता है। सेम डिज़ाइन देखिए, साल भर के अंदर तो कोई ऐसा स्टाइल चेंज नहीं होता है। अब बच्चों के कपड़े हमें हर साल ही लेने पड़ते हैं, तो क्यों नहीं हम पहले ही ले लें। उससे हमारा क्या होता है कि जो पैसे के हम, मतलब सेम प्राइस पे हमें जो लेना पड़ता है, उसे हम आधे रेट पे ले लेते हैं। तो हमें उससे क्या होता है, हमें उससे बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह का हम कर सकते हैं। सब्जी जो है हम, हाँ एक चीज़ और, खाने का जो है, खाने में भी जो है हम लिस्ट जो है, जैसे पूरे 1 वीक का हमें किस दिन क्या बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम सब्जियां भर लाते हैं, जाते हैं बहुत सारी सब्जी लेके आते हैं मार्केट से,
और बीच में क्या होता है ना, कभी राजमा बन गया, कभी छोला, मतलब सब्जी क्या होती है जो फ्रिज में रखी हुई है ना वो खराब हो जाती है। तो हम पहले ही डिसाइड कर ले कि हमें किस दिन कौन सी सब्जी बनानी है, कौन से, तो उस हिसाब से हम अगर उसको मैनेज कर लेना पहले से कि हमें किस किस दिन क्या चीज़ करना है, तो हमें इससे हमारा जो वेस्टेज हो जाता है वो चीज़ें नहीं होता है। बहुत पुराने ज़माने में लोग कहते हैं रोटियां जो है गिन के नहीं पूछनी चाहिए, रोटी हमेशा जो है, अगर हम लोग से, अभी मेरी भी आदत पड़ी है, मैं सबसे पूछ लेती हूँ आप कितने खाओगे, आप कितने खाओगे, तो मतलब ना ये चीज़ बुरा मानते हैं, पर ये गलत नहीं है, मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगता है। वेस्टेज करने से क्या फ़ायदा है? अगर आपको गाय की रोटी निकालनी है, आपको कुत्ते की रोटी, तो उसके भी हिस्से के निकाल बना लो ना। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस बनाकर बासी रखने से अच्छा है कि आप पूछ के बना लो, तो उसमें कुछ कोई बुराई नहीं है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, आप पूछ लो। हाँ, हर आदमी अपनी अपनी फैमिली है ना, कोई बाहर का गेस्ट तो है नहीं कि उसको बताने में कोई झिझक या शर्माने में, तो कोई नहीं, काउंटिंग कर सकते हैं, ऐसे भी बता देते हैं। हाँ, एक आध रोटी एक्स्ट्रा बना लेनी चाहिए कि कभी कभी बताइए कोई चीज़ अच्छी लगी, सब्जी अच्छी लगी तो कोई एक आध ज़्यादा भी खा लेता है। लेकिन रात के खाने का तो मैं पूछ के ही बनाती हूँ, सबसे पूछ लेती हूँ तभी बनाती हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। और मैं तो काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने कौन सा कितने कितने पॉइंट्स बता दिए हैं, पर मैं आगे की बता रही हूँ कि जो है, जैसे हम घर में क्या होता है, काम वाली बाई लगा लेते हैं, मेड लगा लेते हैं ना, कि घर की साफ सफाई। इससे भी देखिए दो फायदे हैं, हमें उसको नहीं लगाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के कामों को खुद करें। इससे क्या फ़ायदा है, देखिए बहुत लोगों को बुरा लगेगा जो मतलब काम को करना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन मैं उन बहनों के लिए भी कह रही हूँ, ठीक है पैसे हैं आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जो नहीं लगा सकता है या फिर जिसके पास पैसे हैं लगा सकता है, उसके लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि आप मत लगाइए। इससे आप दो तरह की बेनिफिट कर रहे हैं, एक तो अपने हेल्थ का जो है ना, बिना एक्सरसाइज किए बिना कुछ किए आप अगर ये काम कर लेते हो ना, तो बहुत बड़ा आपके ना बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप पोछा लगा लेते हो, अगर जो मतलब लगाने लायक ही नहीं है तो उसकी तो मजबूरी है, लेकिन अगर आपका शरीर चल रहा है, आप कुछ कर सकते हो, तो आप फिर जो खुशी अपने घर की सफाई करने में मिलती है ना, और जितनी अच्छे से क्लीननेस से आप कर सकते हो उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो तो अपना टाइम और अपना, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खाना पूर्ति, कोटा पूरा करके वो निकल लेते हैं। बहुत साफ सफाई का कोई मतलब नहीं होता, उनका होता है कि बस हो जाना चाहिए ना, कभी कोने कोने तक जाते हैं ना कुछ। तो इसलिए आप अपने घर का अपना खुद करो ना, इससे दो है कि आपने अच्छे से क्लीन भी कर लिया आपका घर, और अपने घर को साफ करके खुद को खुशी भी मिलती है, और हम हेल्दी भी रहते हैं, हमारी एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप एक अगर हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को आप जो है आजमा सकते हैं, अपनी लाइफ में कर सकते हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ, आप भी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, इन पैसे को अगर आपने इकट्ठा कर लिया है, बचा लिया है, तो महीने के लास्ट में अपने हस्बैंड से आप बता भी सकते हो कि हमने ये काम करके यहाँ यहाँ से बचाया है। अगर हम आप नहीं कमाती हो तो आप उनसे पैसे ज़रूर लो और उसको आप इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं, चाहे आप कोई SIP करा लो या कोई ज्वेलरी ले लो, है ना, या फिर अपनी खुशी का कुछ ऐसा ले लो जो कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो वेस्ट ना हो, आगे लाइफ में हम उसका यूज़ कर सकें, है ना। इन सब चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हो, है ना, अपनी शौक को पूरा कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छे से वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो बस इतना ही कहना था। बाय बाय।